जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज फिर से एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए होगा जो नया वैकेंसी आया है 19,838 पदों के लिए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको किस पोस्ट को चुनना चाहिए, कौन सा पोस्ट आपके लिए बेस्ट होगा, या आपको किस पोस्ट में जाना अच्छा लगता है। तो उसी के बारे में आज बताएंगे। तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा। अगर बिहार पुलिस में आपका आना शौक़ है या सोच रहे हैं कि हमको बिहार पुलिस में जाना है और पोस्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पोस्ट चूज करें कि हमको आगे की पढ़ाई करने में मदद मिले और हम आगे की पढ़ाई अपना चालू रखें, तो आज उसी के बारे में बताएंगे कि पोस्ट कौन सा चूज करें। क्योंकि अभी जो है फॉर्म भरिएगा आप लोग तो उसमें ऑप्शन आएगा बीएमपी का आएगा, क्योंकि अब बीएमपी नहीं है बीएसएपी है। तो उसमें पोस्ट आएगा बीएमपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस मतलब जिला बल। उसके बाद आ जाएगा आपको जीआरपी होता है, सब मतलब इसी के अंतर्गत आता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा पोस्ट चूज करना चाहिए, कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर होगा। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। आप लोग अगर जानना चाहेंगे कि कौन सा पोस्ट बेहतर है तो पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अच्छे से बताएंगे और समझाएंगे कि कौन सा पोस्ट है और किस में कितना वेतन मिलता है, मतलब किस में ज़्यादा पैसा मिलता है, कौन से पोस्ट पे आपको अच्छा लगता है या किस में जॉब करना अच्छा लगता है, मतलब आज उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, जो पोस्ट आपको अच्छा लगे वो ठीक है। अब देखिए अभी बेरोज़गारी की दुनिया है, मतलब बेरोज़गारी इतना है कि बिहार पुलिस में नौकरी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। तो पोस्ट कोई भी मिल जाए, नौकरी सब अच्छा है ना। कोई ख़राब नहीं होता है, कोई भी पोस्ट ख़राब नहीं होता, सब अच्छा है, बस नौकरी अच्छे से करना चाहिए, है ना। तो चलिए आज उसी के बारे में बताएंगे। सबका शौक़ होता है कि हमको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिले तो अच्छा होता है, जिला वाले यानी कि हम थाना में ड्यूटी करते तो अच्छा होता है। किसी को मन होता है कि हमको बीएमपी मिले तो अच्छा रहेगा, मतलब सबका अपना अपना एक चॉइस होता है कि हमको यही अच्छा लगता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और वैकेंसी भी है जो अब स्टार्ट हो गया है भराना। तो चलिए आप लोग फॉर्म भरने से पहले यह वीडियो ज़रूर देख लेंगे, आप पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिला बल यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिस पोस्ट पे हम हैं उसी के बारे में आज बात करते हैं। एकदम आराम से बताएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। स्पीड नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे ही बोलेंगे, ठीक है। और काम बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस का क्या काम है, ठीक है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में बताते हैं। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में बताते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सारे ड्यूटी आते हैं, मतलब ऑल ओवर, मतलब बिहार में जितने प्रकार की ड्यूटी होती है, जहाँ पे भी पुलिस आप देखिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपको मिल ही जाएगा। सभी पुलिस वाले होते हैं, बीएमपी वाले भी होते हैं, लेकिन अक्सर आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ठीक है। सबसे पहला आते हैं, सबका शौक़ होता है कि हमको थाना मिले। क्या है कि जो रॉब है वो थाना में ही मिलता है, अच्छा लगता है थाना में ड्यूटी करने का, मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि हम थाना में हैं, ये है वो है। तो थाना में होता है सबसे पहला ड्यूटी बिहार पुलिस का, जो आप लोग जान रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस होता है। इसमें बीएमपी पुलिस भी रहते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थाना में जो होता है अस्थायी रूप से वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही रहता है, ठीक है। और आ जाते हैं बॉडीगार्ड के बारे में। तो बॉडीगार्ड भी जो होता है, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, तरह तरह के मंत्री हो गए, मतलब जितने भी देखिएगा, चाहे कोई भी होता है, प्राइवेट लोग भी होते हैं, वो अपना होता है जिसके पास पैसा वो रखते हैं, या किसी तरह का जिसके पास खतरा है तो कोर्ट के माध्यम से उसको बॉडीगार्ड के रूप में दिया जाता है। तो वहाँ पे भी जिला बल ही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस में जैसे हो गया कि एसपी आवास हो गया है, एएसपी आवास हो गया, आईजी आवास हो गया, मतलब जितने भी कार्यालय होते हैं, ऑफिस होता है, मतलब सभी जगह पुलिस लाइन में होता है कि मतलब अगर पूरे ज़िला में कहीं कुछ होता है तो पुलिस लाइन से फोर्स से जाता है। वो लोग जो भी होते हैं वो जिला बल होते हैं। यातायात में देखते होंगे वो भी जिला बल होते हैं। बिहार में अलग से अपना पोस्ट होता है, अदर स्टेट में अलग से पोस्ट निकलता है यातायात पुलिस का, लेकिन फ़िलहाल अभी बिहार में जो है जिला बल से ही जाता है यातायात पुलिस में। मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा, जितना भी पोस्ट होता है जहाँ पे भी देखिएगा वहाँ जिला बल ही होता है, ठीक है। और रह गई पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई करने के लिए थाना में थोड़ा कम टाइम मिलता है, थोड़ा कम नहीं मतलब बहुत कम मिलता है थाना में अगर आपकी ड्यूटी लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई रेगुलर रखें, अच्छा मतलब आगे पोस्ट के लिए आगे की तैयारी करें, तो थाना से बेहतर आप ऑफिस धर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें टाइम मिल जाएगा, उसमें फिक्स रहेगा कि हाँ
10 से 4 करना है या 10 से 5 करना है, मतलब फिक्स रहता है कि इतना से इतना ही काम करना है। लेकिन थाना में कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि थाना में तरह तरह की घटनाएं होती रहती है, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, मतलब एक थाना के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, हर एक जगह कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो थाना में तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, मतलब इतना मिल जाएगा कि आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आपको और अच्छा तैयारी करना है, अच्छा टाइम मिले, तो अलग ऑफिस धर सकते हैं। चलिए, तो अब डिस्ट्रिक्ट के बारे में ख़त्म करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में इतना बता दिए काफ़ी है, और बहुत तरह तरह का ड्यूटी होता है, इतना बोले काफ़ी है, ठीक है। अब आ जाते हैं बीएमपी के बारे में। बीएमपी आप लोग का सबसे बड़ा ये होता है कि बीएमपी में अच्छा लगता है, लुक वर्दी का जो होता है, चितकबरा वर्दी मिलता है, मतलब लुक थोड़ा डरावना होता है, पुलिस वाला फील आता है ना। तो वो बीएमपी होता है, जो चितकबरा वर्दी मिलता है और खाकी वर्दी भी मिलता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए, बीएमपी का काम जो होता है, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस होता है, उसी तरह बीएमपी का भी होता है। लेकिन बीएमपी का जो होता है, एक जगह वो लोग अस्थायी रूप से नहीं रहते। जैसे हम लोग अगर अभी अस्थायी रूप से जैसे थाना में है, तो थाना में कम से कम 6 महीना रहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्ट चेंज हो जाता है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हम इस थाने में अभी फ़िलहाल हैं, उसके बाद अलग थाने में चल जाता है। उसी तरह बीएमपी में ऐसा नहीं होता है, वो एक जगह अस्थायी होते ही नहीं है, मतलब कभी यहाँ है कभी यहाँ है। अगर इस ज़िला में पोस्ट है, मान के चलिए कि आरा ज़िला में है, अगर गोपालगंज ज़िला में ज़रूरी पड़ गया फोर्स का, तो यहाँ से बीएमपी ही जाता है, जिला बल भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर बीएमपी ही जाता है। जिला बल भी जाता है, बीएमपी जाता है। कहीं पे इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में तो सभी पुलिस जाते हैं, इलेक्शन में हो गया, वहाँ पे ड्यूटी होता है बीएमपी का। उसके बाद हो गया संतरी ड्यूटी होता है। संतरी कहने का मतलब होता है कि किसी जगह की सुरक्षा करना, उसी को संतरी कह सकते हैं, ठीक है। एक परिभाषा के रूप में बताएं तो किसी जगह की सुरक्षा करना, ठीक है, तो संतरी के रूप में किया जाता है। उसके बाद हो गया कि कहीं पे भी कुछ हो गया, हंगामा हो हल्ला, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे भी बीएमपी को बुलाया जाता है। या कहीं पे मर्डर हो चुका है, तो वहाँ पे अगर अस्थायी रूप से रखना है कुछ दिन के लिए, कि यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया, किसी को ये मारने की धमकी मिली है, तो वहाँ पे बीएमपी को रख दिया जाता है, ठीक है, कि आप इसकी सुरक्षा में रहिए। मतलब बीएमपी की तरह तरह का ड्यूटी होता है, मतलब एक जगह वो अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं। जैसे जिला बल रहता है एक जगह अस्थायी रूप से, उसमें थोड़ी परेशानी है बीएमपी में। जब समझ में कब आता है, जब देखिए हम लोग भी जब जॉब नहीं हुआ था, तो इससे पहले लगता था कि बीएमपी बहुत बेहतर होता है, लेकिन जब इस जॉब में आइएगा, जब समझदारी होगी अंदर से, मतलब होगा कि नहीं फैमिली के बारे में सोचना है, कुछ टाइम नहीं मिल पाता है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस बेहतर है। बताएंगे बाद में क्यों बेहतर है। तो ये हो गया बीएमपी के बारे में। अब आ जाते हैं बीआईएसएफ। जैसे सेंट्रल में सीआईएसएफ होता है, उसी तरह बीआईएसएफ होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बीआईएसएफ के बारे में। बीआईएसएफ का क्या काम होता है, तो बीआईएसएफ का काम होता है जैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र। इंडस्ट्रियल का मतलब समझते हैं औद्योगिक क्षेत्र, हिंदी में कहे तो औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद देखते होंगे जैसे मेट्रो होता है, अभी तब फिलहाल अभी अपना पटना में नहीं मेट्रो बन ही रहा है। जब तैयार हो जाएगा तो वहाँ पे देखिएगा बीआईएसएफ का ही ड्यूटी लगेगा, या एयरपोर्ट पे हो गया वहाँ पे लगता है, तो वहाँ पे जो ड्यूटी लगेगी वो स्पेशल बीआईएसएफ के लिए। अभी तो फिलहाल अभी मेट्रो चल ही रहा है, तैयारी चल ही रही है बनने का। जब होगा वहाँ पे देखिएगा बीआईएसएफ का ही ड्यूटी लगेगा। उसके बाद अभी फिलहाल जो बीआईएसएफ है बीएमपी की तरह ही कार्य करते हैं, यानी बीएसएफ नहीं बोलेंगे, बीएसएफ, ठीक है, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस, ठीक है। तो अभी बीएमपी की तरह ही कार्य करते हैं बीआईएसएफ भी, मतलब जैसे बीएमपी सभी जगह जा रहे हैं, उसी तरह बीआईएसएफ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका बीआईएसएफ का कार्य होगा। अब आते हैं जीआरपी, रेल पुलिस जिसको बोलते हैं, रेल पुलिस। तो रेल पुलिस का कार्य क्या होता है, तो देखते होंगे कि रेल में तरह तरह की चोरियाँ होती रहती है। चोर होता है, कोई चैन चुरा लिया या मतलब किसी तरह का चोरी होता है, तो वो देख रेख के लिए ही जीआरपी लगाया जाता है। जीआरपी पुलिस की भर्ती कराई जाती है। तो वो कैसे, जीआरपी का अलग भर्ती होता है? नहीं, इसी में से, मतलब अभी जो पोस्ट भरिएगा उसी में जीआरपी मिलता है, ठीक है। तो जीआरपी का क्या काम होता है? वही काम होता है, अगर किसी तरह का कोई चोर पकड़ा गया तो वो जीआरपी के अंतर्गत थाने होते हैं, वहाँ पे जाएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसकी जांच होगी, क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो जीआरपी का काम होता है, ठीक है। ये चारों पोस्ट के बारे में बता दी। अब आ जाते हैं कि सैलरी बताते हैं, चारों पोस्ट का सैलरी बताते हैं। तो देखिए सभी पोस्ट में सैलरी सेम होता है, 500, मतलब जिला वाइज अलग अलग, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब जिला के ऊपर ही पेमेंट का ये होता है कि जैसे देखिए, जैसे पटना जिला है, पटना जिला का सभी जिला से
ज़्यादा पेमेंट पटना जिला का है। तो मतलब जिला पे डिपेंड करता है किस जिला का कितना पेमेंट है। 200, 400, 500, 1000 रुपये का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन सभी पोस्ट को उतना ही वेतन मिलता है। ठीक है, 1500 का अंतर होता है। अब आ जाते हैं कि सब लोग सोचते होंगे कि बीएमपी का ज़्यादा पैसा मिलता है, बीएमपी को ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा बात नहीं, सभी को उतना ही पैसा मिलता है। जैसे बीएमपी का होता क्या है, जैसे पैसा कैसे बढ़ जाता है, टीए उन लोग को ज़्यादा मिल जाता है। जैसे हम लोग है कि एक तरह से अस्थायी रूप से, जैसे थाना में है तो अभी हम 6 महीना यहाँ थाना के लिए अस्थायी हो चुके हैं, लेकिन बीएमपी जो है यहाँ से अगर इस ज़िला में है तो उनको अगर गोपालगंज जाना पड़ता है तो उनको उसके लिए टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो उसी से उनका पैसा बढ़ जाता है। और जो मतलब यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो यहाँ पे ही नहीं रहा था, मतलब 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर बाहर अगर रहता है तो उसका टीए अलग से मिलता है ना, पर डे जोड़ के मिलता है महीना में, मतलब 6 महीना में एक बार पेमेंट मिल जाता है, यानी 30-35 हज़ार मिल जाता है एक्स्ट्रा 6 महीना, मतलब 6 महीना पे मिलता है, यानी टीए मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट को भी मिलता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाला तो एक तरह से अस्थायी थाना में है, उसको अगर थाना से जैसे मान लिया पुलिस लाइन होता है, पुलिस लाइन से अगर 12 किलोमीटर के बाहर है उनको टीए मिलता है, यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस हो तो टीए मिलेगा। मतलब सभी को वही मिलता है, ऐसा नहीं है कि बीएमपी को ज़्यादा पेमेंट मिलता है, सभी को उतना ही पेमेंट मिलता है। बीएमपी के है कि वो बार बार जाता रहता है, इसीलिए उसको टीए थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। हम लोग है कि अस्थायी रूप से रह जाते हैं। अगर हम लोग भी अगर बाहर है, पुलिस लाइन से ज़्यादा दूर है, 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अलग है, तो हम लोग को भी टीए मिलता है। ठीक है, तो ये होता है। तो पेमेंट सभी का सेम होता है, पेमेंट के लिए ये नहीं है। अब रह गई बात कि आप लोग जब ज्वाइन कीजिएगा तो कितना मिलेगा, तो आप लोग को मेरे हिसाब से तो अभी अगर ज्वाइन करते तो आप लोग को 33-34 हज़ार के आसपास पेमेंट मिलेगा। ठीक है, और ये अगला जो 2026 में 8वां वेतन लागू होने वाला है, तो उसमें अगर आप लोग आते हैं 1 साल के बाद आप लोग का पेमेंट बढ़ेगा। यानी आप लोग जब ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोग समझ लीजिए कि 45 हज़ार से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी ज्वाइन होगा तो इसका भर्ती जो है 26 में क्लियर होगा। इतना कंफर्म रहिए कि 26 में ही होगा क्लियर। मेरिट टू रेट बन के आपका मार्च अप्रैल तक चला जाएगा ये वैकेंसी, 19,838 जो पोस्ट है वो। तो आप लोग को पेमेंट 45 हज़ार से स्टार्ट ही होगा, मतलब इतना जान लीजिए। पोस्ट अच्छा है, अच्छा वेतन मिलने वाला है, तो आप लोग घबराए नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए, रिटर्न में लगे रहिए, उसके साथ साथ आप लोग फिजिकल भी कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं पढ़ाई की तरफ कि पढ़ाई का अगर हमको आगे की तैयारी करना है तो किस में ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो सभी पोस्ट में उतना ही टाइम मिलता है। अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस से अगर दूसरा में है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बीएमपी में भी टाइम ठीक ठाक मिल जाता है। हम लोग तो है कि इधर उधर होता रहता है तो थोड़ा बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन और सब पोस्ट है। अगर डिस्ट्रिक्ट में भी है तो अगर ऑफिस धर लेते तो उसमें पढ़ाई का टाइम मिल जाता है, अच्छा खासा टाइम मिलता है। हम लोग थाना में थोड़ा कम टाइम मिलता है, लेकिन पढ़ने वाला कहीं भी रहेगा पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा वीडियो, आप लोग को बता दिए पेमेंट क्या है, ड्यूटी क्या होती है हर एक तरह की, उसके बाद आपको पढ़ाई के बारे में भी समझा दी। तो आप लोग पूरी तरह से ये रहे कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस जो पढ़ने वाला होगा कहीं भी पढ़ लेता है। तो चलिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।